हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज होगी 28 जुलाई और आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ जो कुमार गौरव सर द्वारा आज 28 जुलाई को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्पेस एक्स कंपनी द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये है जुपिटर 3। फिर देखिए इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में स्थित है। और ये लॉन्च हुआ है फाल्कन 9 हैवी रॉकेट से जो कि स्पेस एक्स कंपनी का है। नेक्स्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है और इसका विकास या निर्माण जो है मैक्सॉन टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है जो कि यूएसए का है। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य रहने वाला है कि जो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी है इसको बढ़ावा देना। इसके बाद देखिए सत्रिया फर्स्ट उपग्रह ये इंडोनेशिया ने लॉन्च किया है। सत्रिया ये असम का क्लासिकल डांस भी है। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए चंद्रयान 3 ये हाल ही में लॉन्च किया गया है 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट के द्वारा? तो LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा और इसको बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है और ये लॉन्च हुआ है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। फिर देखिए NVS-01 ये GSLV F12 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PSLV-C55 इसके द्वारा सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। PSLV-C54 इसके द्वारा भूटान के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। SSLV-D2 इसके द्वारा आज़ादी सेट और EOS-07 को लॉन्च किया गया है और ये इसकी पहली सफल उड़ान थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 26 जुलाई को। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव वनस्पति संरक्षण दिवस है ये 26 जुलाई को मनाया गया है और इसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। और इसके बाद देखिए जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आई है 2021 की जो कि बेलारूस से निकाली जाती है और ये रिपोर्ट द्विवार्षिक 2 वर्ष में एक बार आती है। तो इसमें देखिए जो मैंग्रोव वनस्पति है इसमें फर्स्ट स्थान पर है भारत का वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल इसमें फर्स्ट पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। और सेकंड पर है गुजरात। इसके बाद देखिए कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मैंग्रोव वनस्पति। तो मैंग्रोव वनस्पति ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ पर लवणता युक्त जल होता है वहाँ पर पाई जाती है और इसे हेलोफाइट कहा जाता है। और जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसके बाद देखिए जो न्यू मेटाफोर्स है, मतलब ये न्यू मेटाफोर्स कहा जाता है इसको क्योंकि इसकी जड़ पानी के बाहर निकली हुई रहती है और ये सी सिंक की तरह कार्य करता है और सुनामी की लहरों की स्पीड भी ये कम करती है। फिर देखिए ललन टॉप में अमृत धरोहर। तो जो रामसर साइट्स है भारत में जो टोटल अभी 75 है इनको अमृत धरोहर कहा जाता है। तो ये दलदली और वेटलैंड जो होती है इनको रामसर साइट कहा जाता है। मिष्टी योजना ये मैंग्रोव जो वनस्पति है इसके संरक्षण के लिए है। विश्व जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर देखिए सर्वाधिक रामसर साइट ये भारत में है तमिलनाडु के अंदर और टोटल भारत में 75 रामसर साइट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है? तो ये किया गया है नाइजर जो देश है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर सेना ने हाल ही में तख्ता पलट कर दिया है और सत्ता जो है अपने हाथ में ले ली है। यहाँ के राष्ट्रपति थे मोहम्मद बेंजोस जिनको यहाँ से हटा दिया गया है राष्ट्रपति पद से। यहाँ पर जो है पहली बार 2021 के अंदर ही लोकतांत्रिक सत्ता पर हस्ताक्षरण किया गया था। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बोत्सवाना देश में स्थित है और यहीं पर जो है बुशमैन जनजाति पाई जाती है। नील नदी का वरदान ये मिस्र या इजिप्ट को कहा जाता है। साहेल प्रदेश तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित जो सहारा मरुस्थल है इसका दक्षिण की ओर जो विस्तार हो रहा है इसे साहेल प्रदेश कहा जाता है। स्वेज नहर तो ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC परिसर भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली के अंदर। फिर देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC है इसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और कहाँ पर? प्रगति मैदान नई दिल्ली के अंदर। फिर देखिए इसका नाम क्या है? तो भारत मंडपम है। और इसमें साथ ही देखिए कि यहाँ पर 2 बात की गई है, मोदी जी के द्वारा बात की गई है कि बड़े सपने देखो, बड़ा सोचो और बड़ा करो। फिर देखिए एक बात और कही गई है इसके अंदर कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जो भारत में बनेगा जिसका नाम भी रख दिया गया है, जिसका नाम रखा जाएगा युगे युगीन भारत। और साथ में देखिए इसके कहाँ पर बनेगा ये? तो ये जो दिल्ली है इसके नॉर्थ ब्लॉक में इसको स्थापित किया जाएगा।
G20 इसका होस्ट इस बार भारत है। तो जो सितंबर माह में बैठक होने वाली है ये भारत मंडपम के अंदर ही इसका आयोजन किया जाएगा। फिर देखिए जो भारत मंडपम है इसकी क्षमता कितनी है, तो इसमें 7,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं और इसका आकार जो है शंख के समान है। ललन टॉप में देखिए स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये केम्पगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में स्थापित की गई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, इसके तहत जो है नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। इसके वास्तुकार विमल पटेल, टाटा कंपनी के द्वारा जो है नया संसद भवन बनाया गया है। 28 मई को जो है इसका उद्घाटन किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। फिर देखिए लोकसभा सीटों की संख्या 888 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 384 है और इसमें संगोल स्थापित किया गया है जिसकी लंबाई 5 फीट और इसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है जो कि न्याय का प्रतीक है। फिर देखिए स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है और ये संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। राष्ट्रपति निलयम, ये सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये लातूर महाराष्ट्र में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो ये मिला है शंकरी चंद्रन को। देखिए जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023, ये मिला है शंकरी चंद्रन को। तो देखिए ललन टॉप में देखिए हिंदी की भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार ये बद्री नारायण को मिला है तुमड़ी के शब्द के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इस बार मिला है जॉर्जी गोस्पिटनोव को और इससे पहले मिला था गीतांजलि श्री को। ये एकमात्र भारतीय है जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है और ये इनको पुरस्कार मिला है रेत की समाधि के लिए। सरस्वती सम्मान ये शिव शंकरी को मिला है सूर्यवंशम के लिए। व्यास सम्मान ये ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है पागलखाना उपन्यास के लिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बटागाइका कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है रूस के अंदर। देखिए जो परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है ये एक जमी हुई जमीन होती है, ठंडा स्थान जो कि एक गड्ढा है। तो यहाँ पर जो है एक गड्ढा बनता जा रहा है, तेजी से यहाँ पर विस्तार हो रहा है। ये लगभग 1 किलोमीटर के अंदर अभी फैल चुका है और ये रूस के साइबेरिया नामक स्थान पर यह जो है बटागाइका क्रेटर बन रहा है। फिर देखिए कारण क्या है, तो कारण है इसका जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब तापमान में लगातार जो होने वाली वृद्धि होती है वो ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो ये लगातार वहाँ पर बढ़ रहा है जिस कारण ये बटागाइका क्रेटर वहाँ पर निर्माण हो रहा है इसका। फिर देखिए जो बटागाइका क्रेटर है इसको एंट्री गेट ऑफ अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है ललन टॉप में देखिए COP27 ये मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ है। COP28 ये UAE में होगा। COP15 ये जैव विविधता से संबंधित है और ये मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका आयोजन हुआ था। कोल्डेरा ये क्रेटर का बड़ा रूप होता है। विश्व की सबसे गहरी झील ये बेकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील ये कैस्पियन सागर झील है। क्वेश्चन नंबर 7 है, NCRB डेटा के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में सर्वाधिक महिलाओं के लापता होने की सूची में पहला स्थान किसे मिला है, तो इसमें पहला स्थान है महाराष्ट्र का। देखिए जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है NCRB, ये जो है गृह मंत्रालय के अधीन है और इसकी रिपोर्ट निकाली गई है अभी इसके द्वारा, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम है क्राइम इन इंडिया। तो इसमें 2021 की रिपोर्ट है ये। तो इसमें महिलाएं लापता होती है, इसमें फर्स्ट स्थान ये महाराष्ट्र का है और सेकंड है मध्य प्रदेश का और थर्ड पर है वेस्ट बंगाल। इसके बाद देखिए ललन टॉप में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंदर फर्स्ट पे है कर्नाटक और अंतिम पर है उत्तर प्रदेश। बाहुबली बांस कैरियर ये विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के वर्तमान CM एकनाथ शिंदे हैं। काली मृदा ये रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है इसको और ये गन्ना और कपास के लिए उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये बनाया है नवीन पटनायक ने जो कि ओडिशा के CM है। ये जो है 2002 मतलब सन 2000 से 2023 तक लगातार ये 5वीं बार CM बन चुके हैं। तो इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल और इनका कार्यकाल जो है ये 23 साल और 138 दिन हो गए हैं इनको CM पद पर। इसके बाद देखिए सेकंड जो है सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले ये CM बन गए हैं। फर्स्ट जो है ये है सिक्किम के CM जो कि पवन कुमार चामलिंग है और इनका कार्यकाल रहा है 24 साल 166 दिन। इसके बाद देखिए ललन टॉप में भारत की पहली महिला CM ये सुचिता कृपलानी बनी थी जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। त्रिपुरा के नए CM ये डॉक्टर माणिक शाह हैं। असम के नए राज्यपाल ये गुलाबचंद कटारिया हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीति आयोग देश का पहला मत्स्य पालन अटल
इनक्यूबेशन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा, तो ये स्थापित करेगा केरल के अंदर। देखिए जो मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र है भारत का फर्स्ट होने वाला है ये, और ये केरल में स्थापित होगा। और इसके अंदर सहायता कर रहा है नीति आयोग, और 10 करोड़ रुपए की नीति आयोग ने इसमें सहायता की है। इसका उद्देश्य रहने वाला है नीली अर्थव्यवस्था और जो मछली पालन होता है इसको बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य रहने वाला है। लेलैंड में देखिए पीसी कल्चर ये मछली पालन से संबंधित है, वर्मी कल्चर केचुआ पालन से संबंधित है, वीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है, और सेरीकल्चर ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यूरोपीय धरती पर 2 ATP चैलेंजर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये है सुमित नागल। देखिए 2 ATP चैलेंजर खिताब मतलब यूरोप की धरती पर जो है जीतने वाले फर्स्ट भारतीय टेनिस खिलाड़ी ये बन गए हैं सुमित नागल। तो इन्होंने जो है टाम्परे ओपन जो कि फिनलैंड में हुआ था इसमें विजेता बने हैं, और रोम जो कि इटली में हुआ है रोम ओपन, यहाँ पे ओपन कर लेना, तो रोम ओपन ये इसके भी विजेता बने हैं। इसके बाद देखिए फिनलैंड ये नाटो का जो है 31वां सदस्य बन गया है। लैंडहॉप में देखिए मलेशिया मास्टर्स ये इसके विजेता है एच प्रणय, इंडोनेशिया ओपन, स्विच ओपन और कोरिया ओपन इसके विजेता है सात्विक और चिराग की जोड़ी, और कनाडा ओपन इसके विजेता है लक्ष्य सेन, ऑर्लियंस ओपन इसके विजेता है प्रियांशु राजावत। तो ये सारे कप जो है ये बैडमिंटन से संबंधित है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, गृह मंत्री अमित शाह आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत। तो ये थे आज के अपने 11 क्वेश्चन। और इसके बाद देखिए संविधान संशोधन कुछ महत्वपूर्ण। फर्स्ट हुआ था 1951 के अंदर, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, भूमि सुधार से संबंधित थी। 7वां हुआ था 1956 में, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। 13वां हुआ था 1962 में, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 21वां हुआ था 1967 को, और सिंधी भाषा को संविधान में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था, और अनुसूची 8 जो है भाषा से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इसके तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था, और 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। और इसी के साथ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जो है जोड़ी गई थी भाग 4 के अंदर, और आर्टिकल 51 के अंदर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई थी। 44वां ये 1978 में हुआ था, और संपत्ति का अधिकार जो है इसको फंडामेंटल राइट से निकालकर कानूनी अधिकार बनाया गया है, और अभी ये आर्टिकल 301 के अंदर शामिल है। फिर देखिए 52वां ये हुआ था 1985 में, अनुसूची 10 जोड़ी गई थी, दल बदल से संबंधित है। 61वां ये हुआ था 1989 को, वोट डालने की उम्र को 21 से 18 किया था। 73वां ये हुआ था 1992 में, भाग 9 जोड़ा गया था, पंचायत से संबंधित है, अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, विषय इसके अंदर 29 थे, और लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। फिर देखिए 74वां जो कि 1992 में हुआ था, तो देखिए इसमें अनुसूची 12 को जोड़ा गया था, भाग 9(1) को जोड़ा गया था, और ये नगर पालिका से संबंधित था, और विषय इसके अंदर 18 थे। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर आया था, और शिक्षा का अधिकार जो है एक फंडामेंटल राइट्स है, ये आर्टिकल 21(1) के अंदर बताया गया है। और इसके बाद देखिए जो 89th वाला है 2003 के अंदर हुआ था, इसके द्वारा जो शेड्यूल ट्राइब है इसको आर्टिकल 338(1) के अंदर जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन इसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। 92वां ये हुआ था 2003 के अंदर, बोडो, डोंगरी, सैंताली, मैथिली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, और टोटल अभी संविधान में 22 भाषाएं हैं अनुसूची 8 के अंदर। 97वां ये हुआ था 2011 में, और सहकारी समिति का गठन किया गया था, भाग 9(b) इसके अंदर जोड़ा गया था। 99 ये हुआ था 2015 में, और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द करने वाला अभी तक का एकमात्र संविधान संशोधन है, NJSC। फिर देखिए 100वां ये 2015 में हुआ था, भारत बांग्लादेश का जो 3 बीघा कॉरिडोर है इससे संबंधित है। 101वां ये हुआ था 2016 में, GST से संबंधित है, और GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी। फिर देखिए 102वां ये हुआ था 2018 में, और OBC आयोग का गठन किया गया था। 103वां ये हुआ था 2019 के अंदर, और EWS को आरक्षण ये 103 के तहत मिल रखा है। 104वां ये हुआ था 2019 में, और ST/SC का आरक्षण इसमें 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है, और एंग्लो इंडियन का जो है कोटा समाप्त कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ है, और ये अभी तक का नवीनतम संविधान संशोधन है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताना आपको ये क्लास कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।